डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 कहता है यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर। जब आप इसको इस पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है, बाकी क्या बचता है, आपने वो मालूम करना है। बेटा रिमाइंडर थ्योरम की मदद से हमने ये रिमाइंडर फाइंड करना है, मसला बाकी की मदद से हमने बाकी मालूम करना है। तो सबसे पहले आप इसको लेट कर लें पी एक्स, और बेटा ये जिस पे आपने डिवाइड करना है, चाहे आप उससे dx लेट कर लें या डायरेक्ट आप उसको इक्वल 0 लिख के इसमें से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा ये x की वैल्यू है हमारे पास 2। अब px में जहाँ जहाँ x है वहाँ आपने 2 पुट कर देना है। तो बेटा पुट x इज इक्वल टू 2। बेटा ये 2 की पावर 3 8, ये 2 का स्क्वायर 4, ये मल्टीप्लाई कर 26, ये 24 माइनस 40, ये 26 में से 6 आप माइनस कर लो, बाकी रह जाएगा 20। बेटा 24 और 20 ये आ जाएगा हमारे पास 44 माइनस 40, देन रिमाइंडर इज इक्वल टू 4। सो रिमाइंडर जो है वो 4 है, यहाँ पास बाकी जो बच रहा है हमारे पास वो है 4। तो बेटा इस तरह हम इसका रिमाइंडर फाइंड करेंगे। सेम प्रोसेस बेटा इसे आप लेट कर लो पी एक्स, और ये 2x माइनस 1 पे डिवाइड करना है, इसको इक्वल 0 करके यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर लो, वो आ जाएगी 1/2। तो बेटा ये पुट कर लें आप। ये बेटा जहां जहां x था वहां हमने 1/2 पुट कर दिया। वन का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8 हो गया। ये इससे कैंसिल होके -2 + 3, ये बेटा इससे काट के ये आ जाएगा 1/2। तो ये +1। अब इसका एलसीएम सॉल्व कर लो, ये 2 एलसीएम में आ गया। तो ये बेटा इससे मल्टीप्लाई कर 2, तो ये आ गया हमारे पास 3/2। सो इसका रिमाइंडर जो है बेटा वो 3/2 है। बेटा इसी प्रोसेस के तहत इसमें से आपने रिमाइंडर फाइंड करना है। आप इसको लेट कर लें पी एक्स, उर्दू मीडियम वालों ने फर्ज करना होता है। और ये 2x + 1 को इक्वल 0 करके यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा -1/2। ये बेटा x की वैल्यू होगी -1/2। अब यहाँ आपने पुट करनी है, जहाँ जहाँ भी x है वहाँ आपने -1/2 पुट कर देना है। तो बेटा ये यहाँ पे हमने क्या किया, x की वैल्यू -1/2 पुट कर दी। ये इससे काट के -1 क्योंकि ये से कैंसिल हो गया, +6, ये बेटा इससे काट के 2, तो ये -2 हो जाएगा फाइनली। ये -2 का क्यूब 3 - 2 1, बेटा ये -2 का क्यूब -8, ये 1 का स्क्वायर 1 और ये 6 और ये -10। तो बेटा -8 और -10 -18 + 6, तो फाइनली प्लस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -12। सो इसका रिमाइंडर जो है वो -12। तो बेटा ये प्रोसेस रिमाइंडर थ्योरम की मदद से रिमाइंडर फाइंड करना। जो बड़ी एक्सप्रेशन होगी उससे आपने लेट कर लेना है, वो px है, और जिस पे डिवाइड करना था, अगर आप चाहो तो उसे आप dx भी लेट कर सकते हो,
और नहीं तो आप उसे डायरेक्टली इक्वल 0 लिख के वहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें और बेटा जो x की वैल्यू आएगी वो यहाँ आपने पुट कर देनी होती है। फिर आगे इनकी जो पावर है वो सॉल्व करें, प्लस माइनस जो कुछ हो रहा है वो ऑपरेशंस करवाएं इनके मुकम्मल, तो फाइनली आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। बेटा अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, कहते हैं if x plus 2 is the factor of the polynomials then you find the value of k, कि अगर x जमा 2 इसका जज़ू ज़रबी है तो आप k की कीमत मालूम करें। बेटा फैक्टर या जज़ू ज़रबी होने का मतलब है कि x plus 2 इसको पूरा पूरा डिवाइड करता है। फैक्टर या जज़ू ज़रबी होने का मतलब है कि x plus 2 इसको पूरा पूरा डिवाइड करता है। और आपको पता है कि बेटा जो टर्में पूरी पूरी जो एक्सप्रेशन पूरी पूरी डिवाइड होती हैं उनका रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। तो बेटा जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया रिमाइंडर थ्योरम वाला, सेम उसी तरह ये करना है। और क्योंकि कंडीशन यहाँ पे वो दे रहा है उसका फैक्टर या जज़ू ज़रबी, तो फिर बेटा जो आपके पास रिमाइंडर आ रहा होगा उसे आपने इक्वल 0 करना है, फिर वहाँ से आपने k की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो बेटा इसे सबसे पहले लेट करें आप px और डिवाइड करने इसको हमने x plus 2 पे इसको इक्वल 0 लिया, देन x इज इक्वल टू -2, तो बेटा यहाँ पुट कर लें। तो बेटा यहाँ पे हमने क्या किया, x जो उसकी वैल्यू -2 पुट कर दी, क्योंकि ये स्केयर है, स्केयर हमेशा पॉजिटिव होता है। ये बेटा मल्टीप्लाई के प्लस 8k हो जाएगा, वो -4k स्केयर, इसे आप ये 12 प्लस 8k -4k स्केयर, बेटा इसे अरेंज कर लें, -4k स्केयर प्लस 8k प्लस 12। अब कंडीशन थी कि x plus 2 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, कि वो उसका फैक्टर है, वो उसका जज़ू ज़रबी है, फिर इसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए था। तो बेटा अब आपने क्या करना है, सवाल की शर्त के मुताबिक, या आप इंग्लिश में लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, या बाय गिवन कंडीशन भी टर्म यूज कर सकते हो बेटा। तो ये आ जाएगा -4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 12 इक्वल है 0। अब इक्वल 0 क्यों किया है, क्योंकि उसकी कंडीशन थी वो उसका फैक्टर, और फैक्टर होने का मतलब है पूरा पूरा डिवाइड करता है, और पूरी पूरी डिवाइड होने वाली टर्मों का रिमाइंडर हमेशा 0 होता है। तो बेटा यहाँ से आप -4 कॉमन ले लो, बाकी रह जाएगा k स्क्वायर -2k -3 इक्वल है 0। अब ये दो मल्टीप्लाई होते हुए फंक्शन इक्वल 0 हो, तो रूल तो यही होता है कि ये हमेशा दोनों अलग अलग इक्वल 0 होती हैं, लेकिन क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है इसको तो हम इक्वल 0 करेंगे ना, k स्क्वायर -2k -3 इक्वल 0। अब क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है और -4 इक्वल नहीं हो सकता 0 के, अब इसको बेटा आपने सॉल्व करना है। ये वही पेयर बनाने वाली फैक्टराइजेशन है जो हम 5.2 में करके आए। तो बेटा इसके फैक्टर बनेंगे -3k प्लस k -3 इक्वल 0, k -3 प्लस 1 k -3 इक्वल 0, ये k -3 और k प्लस 1 इक्वल है 0। अब फिर बेटा ये दो मल्टीप्लाई होते हुए फंक्शन इक्वल 0 है, तो इसका मतलब है k -3 भी इक्वल 0 है और k प्लस 1 भी इक्वल है 0 है। देन k इज इक्वल टू 3 एंड k इज इक्वल टू -1। ये बेटा k की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। बेटा सेम इसी प्रोसेस के तहत यहाँ से हमने k फाइंड करने, इसे आप लेट कर लें px x -1 को इक्वल करें 0, देन x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब ये x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ये बेटा यहाँ पे पुट करें।
ये 1 माइनस के प्लस 11 माइनस 6, ये बेटा हमने इनकी पावर सॉल्व किया और इसको मल्टीप्लाई कर लिया। ये 1 प्लस 11 12 12 माइनस 6 बाकी रह जाएगा 6 6 माइनस के आ गया हमारे पास। अब क्योंकि कंडीशन थी वो उसका फैक्टर है, वो उसका जज़ू ज़रबी है, तो बेटा आपने इसको इक्वल 0 ले लेना। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन या सवाल की शर्त के मुताबिक या बाय गिवन कंडीशन देन k इज इक्वल टू 6। तो बेटा ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। देखिए बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन वेदर dx माइनस 2 एंड x माइनस 3 आर द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल और नॉट। कहता है बगैर तकसीम का अमल किए आप ये साबित करो कि क्या ये इसके जज़ू ज़रबी हैं या नहीं। बेटा जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया सेम उसी तरह का ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये दो इकट्ठी वो टर्म दे गया, पहले इसको चेक कर लेते हैं, इसमें से वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करेंगे, अगर तो ज़ीरो आ गया तो उसका फैक्टर होगा, और अगर ज़ीरो नहीं आता तो फैक्टर नहीं होगा। फिर इसी तरह इसमें से वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करके चेक करेंगे। ये बेटा ऑलरेडी उसने पी एक्स सेलेक्ट किया हुआ है, तो अब लेट करने की ज़रूरत तो नहीं महसूस होगी। पहले बेटा हम x माइनस 2 पे करके चेक कर लेते हैं, ये वैल्यू 2 आ गई। अब यहाँ पे पुट करें, ये बेटा 8 4 ये मल्टीप्लाई 88 माइनस 48, ये बेटा 48, ये 88 में से 48 माइनस कर लो, बाकी रह जाएगा 40। तो बेटा ये 8 प्लस 40 ये 48 माइनस 48, रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है इसका मतलब है कि फिर ये इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा, और अगर पूरा पूरा डिवाइड करेगा तो फिर ये उसका फैक्टर है। अब लिखना कैसे आपने, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे एज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 सो x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ px लिख लें या पॉलिनोमियल लिख लें, एक ही बात होगी। एज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 सो x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ px। उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे बेटा क्योंकि बाकी हमारे पास 0 बचा है, इसलिए x माइनस 2 जो है वो कसीर रकमी, या बेटा इसको आप शॉर्टकट भी लिखना चाहो तो इस तरह पी एक्स लिख के का जज़ू ज़रबी है। चलो बाकी 0 बचा, इसलिए x माइनस 2 जो है वो कसीर रकमी लिख लें या पी एक्स लिखने का जज़ू ज़रबी है। अब बेटा इसी तरह हम सेकंड को चेक करते हैं, x माइनस 3 वाले को, ये ऑलरेडी पी एक्स सेलेक्ट है, इसको ऐसे लिख लें। अब x की जगह आपने 3 पुट कर लेना बेटा। उर्दू मीडियम वाले यार ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर 3 दर्ज करने से, चाहे वो भी ऐसा लिखना ऐसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, और अगर ऐसे लिखना चाहते तो ऐसे लिख लें। अब जहाँ जहाँ x है बेटा वहाँ आपने 3 पुट कर देना है। तो बेटा ये 3 का क्यूब 27, ये 9 44 को 3 से तो ये 132 माइनस 48 27। बेटा आप इस तरह करिए 27 और 132 को ऐड करें तो ये 159 हो जाएगा टोटल, ये मल्टीप्लाई के 108, ये बेटा 159, ये 156, ये आ गया रिमाइंडर 3 नॉट इक्वल टू 0। अब बेटा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो रिमाइंडर 0 आए तो फैक्टर होता है, रिमाइंडर 0 ना आए तो फैक्टर नहीं होता। तो लिखना कैसे है, एज रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 सो x माइनस 3 इज नॉट द फैक्टर ऑफ
पी एक्स। उर्दू में ये वाला लिखेंगे बेटा, इसलिए x माइनस 3 जो है वो पी एक्स का जुज़ू ज़रबी नहीं। देखिए बेटा, ये दो फैक्टर दिए थे और क्वेश्चन ये किया था कि क्या ये दोनों इसके फैक्टर हैं या नहीं, इसके जुज़ू ज़रबी हैं कि नहीं। बेटा यार इसने पी एक्स सेलेक्ट किया हुआ, पहले आप इसकी वैल्यू निकाल के पुट करें। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसका फैक्टर होगा, और अगर रिमाइंडर 0 ना आए तो उसका फैक्टर नहीं होगा। बेटा इसका पार्ट 2 जो है उसकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है, वो भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। बेटा अब क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं m की वैल्यू फाइंड करो अगर x प्लस 2 इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, इनके पूरा पूरा डिवाइड कर दे। बेटा ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह का ही है, उसमें फैक्टर की टर्म यूज़ कर गया था, इसमें क्या है कि जी एग्जैक्टली डिवाइड करे। एग्जैक्टली डिवाइड करे या फैक्टर हो, दोनों सूरतों में रिमाइंडर तो 0 ही आता है। बेटा सेम उसी प्रोसेस से ये आर एडिशन लेट किया हुआ, इसको आप ऐसे ही लिख लें 4x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3m। ये बेटा x प्लस 2 को इक्वल 0 करें, देन x इज इक्वल टू माइनस 2। अब बेटा यहाँ पे पुट कर लें, तो बेटा अब जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने माइनस 2 पुट कर दिया। अब इनकी पावर सॉल्व करें तो माइनस 2 का क्यूब माइनस 8, ये प्लस 4 माइनस 12, ये बेटा माइनस 32 माइनस 28 माइनस 12 माइनस 3m। बेटा इनको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा माइनस 72 माइनस 3m। अब उसकी कंडीशन पे आ जाए, उसकी शर्त पे आ जाए कि उसको एग्जैक्टली डिवाइड करे। तो बेटा एग्जैक्टली डिवाइड करने का मतलब रिमाइंडर 0, तो सवाल की शर्त के मुताबिक या अकॉर्डिंग टू कंडीशन टर्म आप यूज कर लें। या बाय गिवन कंडीशन कर लें। तो बेटा ये माइनस 72 माइनस 3m इज इक्वल टू 0, देन 3m इज इक्वल टू माइनस 72 हो जाएगा। बेटा ये 3 मल्टीप्लायर है तो उधर जाके डिवाइड, देन m इज इक्वल टू माइनस 24। ये बेटा m की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। बेटा अब ये दो पॉलिनोमियल्स दे रहे हैं px और qx, दोनों को डिवाइड ऑन x माइनस 3 पे करना। कंडीशन ये है कि अगर px का रिमाइंडर और qx का रिमाइंडर आपस में इक्वल हो तो फिर k की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा प्रोसेस तो सारा वही है, ये ऑलरेडी इसने px सेलेक्ट किया हुआ है, x माइनस 3 पे डिवाइड करने हैं। तो बेटा यहाँ पुट करने, अब आप x की वैल्यू 3, ये 27 की हो जाएगा बेटा, ये 9 तो 36 प्लस 9 माइनस 4, बेटा 27 के प्लस ये 45 माइनस 4 41 बाकी रह जाएगा। ये बेटा हमने इसका रिमाइंडर फाइंड कर लिया। अब इसी तरह qx का रिमाइंडर फाइंड करना है। देन पुट x इज इक्वल टू 3, ये बेटा 27 माइनस 12 प्लस k, ये 15 आ गया। अब बेटा उसकी कंडीशन क्या थी कि दोनों का रिमाइंडर आपस में बराबर हो, इक्वल हो, तो फिर ये इसके इक्वल होना चाहिए। तो आपने अब करना क्या, सवाल की शर्त के मुताबिक या अकॉर्डिंग टू कंडीशन px का रिमाइंडर और qx का रिमाइंडर इक्वल होना चाहिए। तो अब आप px का रिमाइंडर ले लें 27 प्लस 27k प्लस 41,
और इसका 15 प्लस के, क्योंकि उसने शर्त ये दी थी कि दोनों का रिमाइंडर इक्वल हो। तो बेटा हमने इस रिमाइंडर को इस रिमाइंडर के इक्वल कर दिया। अब ये बेटा प्लस के इधर आएगा तो माइनस के हो जाएगा, प्लस 41 उधर जाएगा तो माइनस 41, ये बेटा 26 के वो माइनस 26, देन के इज इक्वल टू -1। तो बेटा ये 5.3 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो है वो आज के लेक्चर में हमने किए। एक दो चीज़ें आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ी हैं बेटा, उनकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है, और अगर कोई इशू हो तो आप वो व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं।